रेलवे स्टेशन एंडलेस मोशन की एक दुनिया थी और यंग अर्जुन के लिए यह घर और काम दोनों था। हर सुबह वह और उसके पिता चाय बनाते थे, जिसकी खुशबू ट्रेनों की खड़खड़ाहट के साथ मिल जाती थी। अर्जुन के हाथ प्रैक्टिस्ड ईज से चाय डालते थे। उसकी आवाज चाय, गरम चाय कायोस में गूंजती थी। लेकिन जब वह चाय सर्व करता था, उसका मन किताबों और ब्लूप्रिंट्स में भटकता था। इंजीनियर बनने का सपना देखता था। उसके पिता, जो जिंदगी से सख्त हो चुके थे, चुपचाप अर्जुन की नॉलेज के लिए भूख देखते थे। अखबार के टुकड़े बचाना, लोहे के पुलों को देखना, हमेशा क्यूरियस रहना। हर रुपया एक स्ट्रगल था। सर्वाइवल और अर्जुन की स्कूल फीस के बीच बंटा हुआ। फिर भी उसके पिता ने कभी अर्जुन की आंखों में स्पार्क को मरने नहीं दिया। उनकी केतली से निकलने वाली भाप आशा का प्रतीक बन गई। ऊपर उठती हुई, लगातार ऐसे आसमान तक पहुंचने की कोशिश करती हुई जो इम्पॉसिबली हाई लगता था। अर्जुन अपने सपने से चिपका रहा, फियर्सली यह विश्वास करते हुए कि एक दिन वह अपनी चाय की केतली को एक इंजीनियर के टूल किट से बदल देगा। उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पर उसके सपने आकार लेने लगे। स्टेशन अर्जुन का पहला स्कूल था, लेकिन चाय बेचने के बाद वह लोकल गवर्नमेंट क्लासरूम की ओर भागा। उसकी यूनिफॉर्म फेडेड थी, जूते वॉर्न थे, लेकिन उसका दिमाग शार्प था, हमेशा सीखने के लिए हंग्री। टीचर्स ने उसकी स्पार्क देखी। वह ऐसे सवाल पूछता था जो टेक्स्ट बुक से परे थे। स्कूल के बाद अर्जुन प्लेटफॉर्म पर एक डिम लैंप के नीचे पड़ता था। जब वह साइंस और मैथ में खो जाता था तो नॉइज कम हो जाती थी। स्टेशन उसकी लैबोरेटरी बन गया। रेलवे ट्रैक और इंजन, इंजीनियरिंग में रियल लाइफ लेसन्स। उसके पिता ने उसका सपोर्ट किया। अक्सर स्टॉल संभाल लेते थे ताकि अर्जुन थोड़ी देर और पढ़ सके। उसकी किताबों के बगल में एक गिलास गरम चाय उसके पिता का साइलेंट इंकरेजमेंट था। अर्जुन ने नींद और खेल का सैक्रिफाइस किया, यह जानते हुए कि एजुकेशन ही उसका एकमात्र टिकट आउट था। उनका बॉन्ड, जो हार्डशिप में बना था, एक शेयर्ड ड्रीम से मजबूत हुआ। हर कोई अर्जुन के सपनों पर विश्वास नहीं करता था। रिश्तेदार और दुकानदार उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, इंजीनियर चाय बेच रहा है। उनके शब्द चुभते थे। कभी कभी अर्जुन को खुद पर डाउट करने पर मजबूर करते थे। वह दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखता था, सोचता था कि क्या वह एक इम्पॉसिबल ड्रीम का पीछा कर रहा है। लेकिन उसने उनके टॉन्ट्स को फ्यूल में बदल दिया और ज्यादा पढ़ाई की। उन्हें गलत साबित करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसके पिता के शब्द गूंजते थे, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तुम बस चलते रहो। हर इंसल्ट के साथ अर्जुन का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। उसने अपने सपनों के चारों ओर एक दीवार बना ली, केवल अपनी आवाज को उसे गाइड करने दिया। उसके पिता का अनवेवरिंग सपोर्ट उसकी शील्ड था। अर्जुन ने अंदर की आवाज सुनना सीखा, तुम यह कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स वाले दिन अर्जुन चाय की दुकान पर काम कर रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। जब खबर आई तो उसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। प्लेटफॉर्म 4 के लड़के ने इम्पॉसिबल कर दिखाया था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब औ में फुसफुसा रहे थे। उसके पिता का गर्व आंसुओं और एक टाइट एम्ब्रेस में उमड़ पड़ा। लेकिन सेलिब्रेशन ब्रीफ थी। कॉलेज फीस सामने थी, इम्पॉसिबली हाई। एडमिशन लेटर्स आ गए, लेकिन कॉस्ट इनसरमाउंटेबल लग रही थी। अर्जुन के पिता ने हर रुपया इकट्ठा किया, कसम खाई, अगर जरूरी हुआ तो मैं दुकान बेच दूंगा, तुम कॉलेज जाओगे। उसके पिता का फेथ अर्जुन की स्ट्रेंथ बन गया। उनका सपना अब फेट के खिलाफ एक शेयर्ड बैटल था। साथ मिलकर वे अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुए। अर्जुन ने स्कॉलरशिप्स की तलाश की, फॉर्म्स भरे, ऑफिसेस का दौरा किया, अपनी कहानी शेयर की। कई दरवाजे बंद हुए, लेकिन वह लगा रहा। ब्यूरोक्रेसी को उसे हराने से इनकार करता रहा। आखिरकार एक नेशनल स्कॉलरशिप ने उसकी टैलेंट और स्ट्रगल को पहचाना, जिसमें ट्यूशन और हॉस्टल शामिल थे। अर्जुन और उसके पिता पर रिलीफ और सेलिब्रेशन छा गया। फाइनेंशियल बॉल गिर गई थी। यूनिवर्सिटी एक नई दुनिया थी।
पॉलिश्ड हॉल्स, एफ्लुएंट स्टूडेंट्स और हर जगह इंग्लिश। अर्जुन आउट ऑफ प्लेस महसूस करता था, लैंग्वेज और लोनलीनेस से स्ट्रगल करता था, लेकिन उसे टॉन्ट्स, उसके पिता का इनकरेजमेंट याद था और उसने अडेप्ट करने का रिजॉल्व किया। उसने लाइब्रेरी में रातें बिताई, खुद को इंग्लिश सिखाई, अपने साथियों से दोगुना मेहनत की। धीरे धीरे उसने गैप को भरा, यह साबित करते हुए कि उसकी स्पिरिट परिस्थिति से ज्यादा मजबूत थी। कैंपस उसका नया बैटलफील्ड बन गया और उसने रिलेंटलेस डेडिकेशन के साथ लड़ाई लड़ी। अर्जुन की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह इस दुनिया को भी जीतने के लिए डिटरमिन्ड था। उसके सपने, जो कभी फ्रैजाइल थे, अब पहुंच के भीतर महसूस होते थे। फाइनल ईयर कैंपस प्लेसमेंट्स लाया। अल्टीमेट टेस्ट। अर्जुन ने मेटिकुलसली तैयारी की, नर्वस था कि उसका बैकग्राउंड उसे पीछे खींच लेगा। उसने सेकंड हैंड शर्ट पहनी थी, इंटरव्यू रूम में गया और अपनी कहानी और नॉलेज को बोलने दिया। इंटरव्यूअर्स ने ग्रेड्स से ज्यादा देखा, उन्होंने रेजिलियंस, इनोवेशन और सफल होने की भूख देखी। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने लिस्ट में अपना नाम पाया, एक टॉप ग्लोबल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक पल के लिए वह सांस नहीं ले पाया, उसने कर दिखाया था। चाय बेचने वाला लड़का अब इंजीनियर था। उसके दोस्तों ने सेलिब्रेशन में उसे ऊपर उठा लिया। सालों की स्ट्रगल आखिरकार रिवॉर्डेड हुई। अर्जुन की जर्नी फुल सर्कल आ गई थी। उसकी विक्ट्री परसेवेरेंस और होप का एक टेस्टमेंट थी। ऑफर लेटर हाथ में लिए अर्जुन घर के लिए पहली ट्रेन ली। उसने अपने पिता को चाय की दुकान पर पाया, हमेशा की तरह ग्राहकों को सर्व करते हुए। बिना एक शब्द कहे अर्जुन ने उसे लिफाफा सौंप दिया। उसके पिता के हाथ कांपे जब उन्होंने पढ़ा। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे, गर्व और खुशी के आंसू। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया, फुसफुसाते हुए, तुमने कर दिखाया मेरे बेटे। स्टेशन, जो कभी उनका बैटल ग्राउंड था, अब उनकी ट्रायम्फ का गवाह बना। अर्जुन ने अपनी सफलता अपने पिता को समर्पित की, जो उसकी कहानी के असली हीरो थे। केतली से निकलने वाली भाप उनकी खुशी के आंसुओं के साथ मिल गई। अर्जुन की जर्नी हमें याद दिलाती है, हमारी परिस्थितियां हमें डिफाइन नहीं करती, हमारी हिम्मत और चॉइस करती है। सपने सबसे हम्बल जगहों से भी उठ सकते हैं, अगर हम पकड़े रहने की हिम्मत करें। अर्जुन की कहानी आपको इंस्पायर करे। कभी हार मत मानो, क्योंकि आज का प्रयास कल की रियलिटी बनाता है।